हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टेनो। प्रत्येक आशुलिपिक की ड्रीम जॉब अपर निजी सचिव की आशुलिपिक परीक्षा की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रेडी स्टार्ट। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक और दूसरी गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक 2024 में एक गंभीर समस्या से निपटने की कोशिश की गई है। यह विधेयक मंगलवार को लोकसभा से पारित हो गया और अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाना है। लोकसभा में इस पर बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो रचनात्मक रुख रहा और जिस तरह की स्वस्थ बहस इस पर हुई उसकी भी तारीफ की जानी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में सरकारी नियुक्तियों के लिए होने वाली परीक्षाओं में गड़बड़ियों का जैसे ट्रेंड ही चल पड़ा है। बड़ी संख्या में युवा दिन रात मेहनत करके इन परीक्षाओं में शिरकत करते हैं और फिर पेपर लीक या अन्य गड़बड़ियों की वजह से परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं। सिर्फ पिछले साल की बात की जाए तो राजस्थान में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा, हरियाणा में ग्रुप डी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, गुजरात में जूनियर क्लर्क नियुक्ति परीक्षा और बिहार में कांस्टेबल नियुक्ति परीक्षा इनमें शामिल हैं। जिस निरंतरता से और जितने बड़े पैमाने पर परीक्षाओं में गड़बड़ियां देखी जा रही हैं उससे यह संदेह होना स्वाभाविक है कि इसके पीछे कुछ संगठित गिरोहों का हाथ है जिनकी सिस्टम के अंदर तगड़ी घुसपैठ है। ऐसे में इसे रोकने के लिए निश्चित रूप से बड़े प्रयासों की जरूरत है। विधेयक में जिस तरह के कड़े प्रावधान किए गए हैं वे सामान्य नहीं हैं। इनके अपने फायदे नुकसान हो सकते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि स्कूल कॉलेजों की सामान्य परीक्षाओं को इससे बाहर रखा गया है और जो परीक्षाएं शामिल हैं उनमें भी स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स इस विधेयक के दायरे में नहीं हैं। फिर भी ये प्रावधान इतने कड़े हैं कि इन पर अमल में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। इनका दुरुपयोग कई स्तरों पर खासा नुकसानदेह साबित हो सकता है। मौजूदा हालात में इस समस्या के लिए नया कानून लाने के अपने तर्क हैं जो खारिज नहीं किए जा सकते, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह काफ़ी होगा? ध्यान में रखने की बात है कि जिन कार्यों और गतिविधियों को इस बिल में कवर किया जा रहा है वे पहले से दंडनीय अपराध हैं और उनके लिए कानून की अलग अलग धाराएं पहले से मौजूद रही हैं। इसके बावजूद अगर इतने लंबे समय तक और इतने बड़े पैमाने पर धांधलियां चलती रही हैं तो वह सिर्फ कानून की कमी के चलते नहीं हुआ है। उसके पीछे कुछ न कुछ भूमिका कानून लागू करने की जिम्मेदारी
निभा रहे लोगों और एजेंसियों की भी निश्चित रूप से रही है। स्टॉप।